अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे व्यूवर्स। मिस जजमेंटल के न्यू एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट फ़रहीन सलीम। और आज मैं जिस बारे में बात करना चाह रही हूँ, इस बारे में बात वैसे तो बहुत लोग कर रहे हैं और अब मेरे ख़्याल से ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस बारे में बात जो है वो अब मज़ीद करनी चाहिए। और वो है पाकिस्तानी ड्रामाज़ में जो है अखलाकियात का जो ज़वाल एक चलना शुरू हुआ है। हम किसी भी की भी ट्रेजेडी को लेकर, किसी भी हादसे को लेकर, किसी बड़े नेशनल ट्रेजेडी को लेकर हम उसमें ड्रामा बना देते हैं। अब हम ये नहीं सोचते कि जो भी उसके विक्टिम्स थे या जो भी उस हादसे के जो भी लोग शिकार हुए थे या उस हादसे से जो जो अफेक्टेड थे, जो जो जुड़े थे, उन लोगों का उस हादसे पर क्या जो है वो एक रद्द अमल आएगा। हाल ही में जियो ने एक ड्रामा शुरू किया, हदीका कियानी साहिबा थी, उसमें बड़ा नाम है पाकिस्तान का, जो कि बकौल जो प्रोड्यूसर थे उस ड्रामे के, कि वो सिर्फ मुशाबहत रखता था, लेकिन वो हद से ज़्यादा मुशाबहत रखता था कुछ अर्से पहले होने वाले मोटरवे रेप केस से। अब हदीका कियानी का जो ये ड्रामा है हादसा, इस ड्रामा में भी कुछ इसी तरह की स्टोरी थी कि वो एक वेल ऑफ फैमिली के थी, वो एक माँ थी, अपने बच्चों के साथ जा रही थी, फिर उनके साथ एक बहुत ही कोई बड़ा हादसा पेश आता है हाईवे पे। और फिर उनके साथ क्या होता है, फिर वो इंतहाई बेचारी, इंतहाई मजलूम, जिसका एक डायलॉग भी है कि अगर के किसी मुद्दे की जिसम से रूठ चली जाए तो वापस नहीं आती, इसी तरह अगर किसी की इज्जत लुट जाए तो वो भी वापस नहीं आती। मतलब हम क्या इस बारे में जो है हम अपने माशरे में क्या इस चीज़ को क्या हम वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, या हम इस चीज़ को क्या स्टीरियोटाइपिकल चीज़ को जो है उसको हम जो है वो कंडोन कर रहे हैं कि हाँ भाई, कि अगर किसी के साथ ऐसा हादसा पेश आया, किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ ऐसा हादसा कोई पेश आया तो बस उसकी ज़िंदगी तबाह। मतलब हम विक्टिम को इस कदर जो है वो इस कदर हम मजलूम और इस कदर दिखा देते हैं कि बस उनकी ज़िंदगियाँ तो अब ख़त्म है और वही उनकी बेचारगी वो पड़े रहेंगे। इससे पहले भी ऐसे बहुत से ड्रामे आ चुके हैं। अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं तो संगत है, मैं गुनहगार नहीं, और बहुत से इसके अलावा भी ड्रामे जो अभी मेरे जहन में है, बहुत से मेरे जहन में नहीं है। खास करके ऐसे ड्रामे जो हैं वो जियो पे दिखाए जाते हैं जिन पे जो है बशर मोमिन है। स्टॉकिंग सिंड्रोम को हम इस कदर रोमांटिसाइज कर देते हैं कि भाई, बशर मोमिन जैसा ड्रामा, गोले राना देखें आप, खान ही जैसा ड्रामा एक ट्रेजेडी थी वो, और उसको कहाँ हमने रोमांटिसाइज कर दिया, हीरो हीरोइन के बीच में क्या दिखा दिया। मैं ऐसी है तन्हाई ड्रामा था AR पे, सिर्फ किसी एक चैनल की बात मैं पर्टिकुलरली नहीं करी, लेकिन हाँ ज़्यादातर जो है ऐसे ड्रामे वो जियो और हम पर हम देखते हैं कि हमें देखने को मिलते हैं। हैवान ड्रामा था, मुझे याद पड़ा है, फैसल कुरैशी साहब का। मतलब हम जो है इतना एक सेंसिटिव टॉपिक होते हैं ये सारे, आपको पता है कि हमारी सोसाइटी वैसी ही, हम थोड़े कंजर्वेटिव सोसाइटी में हैं। उस पर से आप रेप जैसी चीज़ों को या आप जो है स्टॉकिंग जैसी चीज़ों को इस कदर ग्लैमराइज कर देंगे। मतलब मुकाबले एक ड्रामा मुझे याद है, कुबरा खान साहिबा का था कि जो वो अपने रेपिस्ट से बदला लेने के लिए उन्हीं के बेटे से शादी कर लेती हैं। मतलब क्या दिखा रहे हैं आप? और अगर अल्लाह ना करे हमारे माशरे में किसी लड़की के साथ ऐसे कोई ज़्यादती हो भी गई है, किसी किसी के भी साथ ऐसी कोई ज़्यादती हो गई है, तो हमारे ड्रामों के ज़रिए तो हमें एजुकेट करना चाहिए ना, कि कोई अगर इस हादसे से 2-4 है तो वो कहाँ जाए, उसके उसके साथ उसका फ़र्स्ट एड क्या होना चाहिए, उसका फ़र्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ऐसे कौन से इदारे हैं जो इस किस्म के विक्टिम्स की जो है वो मदद करते हैं, और सोसाइटी उन विक्टिम्स को इतना ज़्यादा जो है तशद्दुद करने के बजाय उन्हें ओपनली एक्सेप्ट क्यों नहीं करती। और ये जो इज़्ज़त वगैरह के मामलात हैं, ये सिर्फ़ औरतों के लिए क्यों हैं? जो करता है ये बदफ़ेली, उसके कोई इज़्ज़त का मसला नहीं होता। सिर्फ़ औरतों की इज़्ज़त के सारे मसले-मसाइल शुरू हो जाते हैं हमारे पास कि औरत की इज़्ज़त थी, औरत की इज़्ज़त थी। तो जो ये बदफ़ेली करे वो उसका क्या? उस बच्चे उन बंदों का क्या? उनकी इज़्ज़त का कोई किसी को ख़्याल नहीं होता, उन पे कोई बात नहीं करता। सारा जो है वो डिमोनाइज़ हम जो उन औरतों को कर लेते हैं, उन्हीं के उसमें निकाल लेते हैं। ये जो जब मोटरवे रेप केस का वाक़या हुआ था, तो मुझे याद है कि पंजाब के आईजी पुलिस थे, उनका जो स्टेटमेंट था कि इतनी रात में औरत कर क्या रही थी? तो मतलब आपसे पूछ के जाएँ हम लोग, अब सब कोई कहीं भी निकले। वैसे ही हम इतने कंज़र्वेटिव माशरे में रहते हैं, हमारे पास वैसे ही चीज़ों को लेकर बड़ी कोई बवाल मच जाता है। ऊपर से आप इस किस्म के ड्रामे दिखा रहे हैं। ये ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है अगर देखा जाए तो, हमारी घर की जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो शादीशुदा हैं, औरतें हैं ज़्यादातर। अब तो ख़ैर सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर भी लोग बहुत दिन रहते हैं। लेकिन टीवी या ड्रामा जो है ये हमारा एक बहुत ही बेसिक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, और अगर यही बेसिक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है वो इस कदर चीज़ों के स्टॉकिंग को, किसी से ज़बरदस्ती वो कर लेना, शादी कर लेना, जैसे दिल लगी जैसा ड्रामा था। मतलब हम लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मुझे हैरानी ये चीज़ होती है कि हमारे बड़े-बड़े एक्टर्स जो है वो इन इन किस्म के ड्रामों में अगर उन्होंने काम किया हुआ होता है, वो इनके चुप रहो ड्रामा था एक, इंतहाई कोई वाहियात वो मैं कहती हूँ ड्रामा था, जिस पे आपने दिखाया था कि एक लड़की पर, सजल अली साहिबा थी उसमें, उन पर ज़ुल्म होता जा रहा है, वो हरैस होती जा रही है, ड्रामे के एंड में जाके उन्हें कहीं ख़्याल आता है कि नहीं अब मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब
आप या तो पहले सोच लें आपको करना क्या है। आप या तो जो ये भी विक्टिम्स होती हैं ये सारी, उन सबको आपको बिल्कुल बेचारा दिखाना है तो फिर पूरे ड्रामे में बेचारा दिखाया करें। ये एंड में ना अच्छी हैप्पी एंडिंग देके सब ठीक ना कर लिया करें कि नहीं हमने तो हैप्पी एंडिंग दी थी, हमने तो दिखाया था कि उनमें करेज आ गई। पूरा ड्रामा आप उन्हें विक्टिमाइज़ करते हैं, आप उन्हें डिमोनाइज़ करते हैं, आप उन्हें दिखाते हैं कि बस उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद है, घर वालों ने निकाल दिया, मियाँ ने छोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया, और फिर एंड में आप दिखाते हैं जब पूरा रोना-धोना आपकी अच्छी टीआरपीयाँ बन जाती हैं, लोग आप दिखा देते हैं, तो फिर एंड दिखाते हैं कि नहीं उन्होंने स्ट्रॉन्ग हो गई वो वुमेन, उन्होंने अपने खिलाफ आवाज़ उठाई। भाई माफ़ कर दें आप हमें, अगर आपको ड्रामे बनाने ना, आपको किसी इतने सेंसिटिव और इतने मतलब ये तो एक पिवटल इशू है किसी भी सोसाइटी का। ये होता है, ये होता आ रहा है, इस पर आपको बनाना है तो आप इस पे एजुकेट करें मासेस को कि अल्लाह ना करे कोई इस किस्म का शिकार भी है, कोई इस किस्म की ज़्यादतियों का शिकार भी है, तो वो क्या करे? उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और सोसाइटी को उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए कि उसका ट्रॉमा जो है वो कम हो। आप तो ऐसे विक्टिम्स के ट्रॉमा और बढ़ा दें। जो हादसा ड्रामा जो बैन हुआ है अभी हाल ही में हदीका कहने का, बिल्कुल सही बैन हुआ है। ऐसे ड्रामों को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। आपने भी वही रोना गाना दिखाया उसमें, वो पड़ी है बिस्तर पे, वो एकदम रोना पीटना उनके घर वालों का और फलाना। यार आप ये दिखाए ना कि एक स्ट्रॉन्ग वुमन, एक बड़े पढ़े लिखे खानदान की इतनी अमीर औरत उनको दिखाया था, तो ये दिखाया ना कि किस तरह उनके घर वालों ने उन्हें सपोर्ट किया। मुआशरे के लिए एक अच्छा पैगाम देना। आप किस किस्म के पैगामों को देते हैं लोगों को? आप मर्द लड़कों को, इवन खास करके लड़कों को, ये जो आप लोग दिखाते हैं कि लड़के अमीर लड़के को गरीब लड़की पसंद आ गई, वो उनके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ गए, फिर उनकी जिंदगियां वो बवाल कर रहे हैं, वो फिर वो उनसे शादी कर रहे हैं तो वो लड़की को पसंद आ रहे हैं, वो लड़की को पसंद नहीं आ रहे। मतलब आप क्या दिखा रहे हैं? आप लड़कों को क्या दिखा रहे हैं कि आप किसी लड़की को इस तरह से हरास करें, आप किसी लड़की को स्टॉक कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही करें। बहुत रोमांटिक है ये, दिस इज नॉट रोमांटिक, दिस इज ट्रॉमेटाइजिंग। मुझे हमारे पैमरा तो खैर इन सब मामला में तो पैमरा पता नहीं कहीं बेहोश हो जाता है, जब तक उसको आवाम के कोई सख्त रद्द अमल ना आए ना, तब तक तो पैमरा बेहोश रहता है कहीं। उसके बाद उनको होता है कि नहीं यार ये चल रहा है वो चल रहा है। वैसे तो हर चीज़ पे पैमरा का नोटिस आ जाता है, हर छोटी मोटी चीज़ पे कि नहीं बिजली के बिलों के एहतजाज ना दिखाइएगा। लेकिन हाँ, ये ऐसी चीज़ें जो है, ऐसी वाहियात चीज़ें जब टीवी पे चल जाती हैं, 4 एपिसोड्स नशर हो जाती हैं, उसके बाद भी पैमरा को ख्याल आता है कि नहीं ये क्या चल रहा है टीवी पे, अब हम ड्रामों की भी तो बारी, एंटरटेनमेंट को भी तो देखें। और ये एंटरटेनमेंट वाले इतने बड़े सारे पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं कहती हूँ ये किस तरह से ये स्क्रिप्ट साइन कर लेते हैं? ये क्यों नहीं इसके खिलाफ बोलते कि भाई हम ऐसी स्क्रिप्टिंग नहीं करेंगे जहाँ आप इस कदर एक तो विक्टिम है एक बंदा ऑलरेडी ट्रॉमा का शिकार है, ऊपर से आप उसको मज़ीद पागल दिखा रहे हैं, उसको मज़ीद पागल पे पागल किए चले जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा ड्रामा बनाना है आप तो प्लीज़, उडारी ड्रामा था, मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ उडारी ड्रामा। उसमें अच्छा दिखाया था कि एक औरत जो है किस तरह अपनी बच्ची के लिए जो है वो स्टैंड लेती है। ये दिखाए ना यार आपके, अगर किसी घर में किसी अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या पेश आ रहा है तो किस तरह स्टैंड लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि भई आप कानून अपने हाथ में ले लें, आप कत्ल-शत्ल करते फिरें, नहीं ऐसा नहीं मैं कह रही। कानून सबके लिए मौजूद है ना, कानून के तहत ही सारा कार्रवाई हो। लेकिन आप ये दिखाएँ कि स्ट्रॉन्ग वुमन क्या होती है, अगर इस एक-दूसरे को सपोर्ट कैसे किया जाता है। आप ये क्या दिखा रहे हैं कि मतलब ये है तो फलाना है और उसको तो ज़िंदगी तबाह, किसी के साथ ऐसा अल्लाह ना करे हादसा हो गया तो बस वो तो ख़त्म, लड़की तो फिर वो ज़हर ही खा ले वो। जो इस किस्म की जो विक्टिम्स हैं आपको अंदाज़ा है उनके क्या ट्रॉमे होते हैं और इस किस्म के ड्रामों से उनके ट्रॉमे या उनके घर में क्या गुज़रती होगी। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कि होश के नाखून लें। हमारे ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं, मैं अपने सारे ड्रामा को नहीं कह रही, लेकिन कुछ हमारे ड्रामास इस कदर जो है वो अखलाकियात से गिरे हुए होते हैं कि उन पर बैन लगना, उनके ऑन एयर होने से पहले ही ना उन पर बैन लग जाना चाहिए। सॉरी अगर आप लोग को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। मुझे बहुत इंतहाई कोई अफ़सोस था इस बारे में, मुझे लगा कि इस बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। इसी के साथ आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।